हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। आज हम लोग कवर करने वाले हैं हमारी रीजनिंग। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मेरा क्यूब। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने रोटेटिंग क्यूब लगाया था यार, बट आई गेस पीपीटी में रोटेट करवा नहीं पाए हम। ठीक, देखो क्यूब का एक बहुत ही सिंपल सा मुझे पता होता है कि यार क्यूब क्या होता है। एक 6 डायमेंशनल, सॉरी एक 3D क्यूब जो होता है वो 3D मेरा शेप होता है। ठीक, मुझे पता है काहे से बन रहा है ना। बहुत बनाया है हम लोगों ने, सभी ने, है ना। ये और इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया तो ये बन गया मेरे पास, क्या बन गया, क्यूब बन गया। ठीक, अब इस चीज़ को समझना, ठीक, कि हमने क्यूब तो बना लिया भैया, लेकिन क्यूब को चीज़ें एक्चुअल में क्यूब में होती क्या है। देखो मेरे पास कितने क्यूब में क्या आते हैं, कॉर्नर्स या फिर एजेस कितनी आती है, कितनी आती है मेरे पास एजेस, 8। ठीक है, कितनी एजेस आती है मेरे पास, 8। कितने फेसेस होते हैं भैया क्यूब में, 6। एक, देखो एक ये, एक इसका ऑपोजिट, एक ये, एक इसका ऑपोजिट, एक ये और एक ये ऑपोजिट। फेसेस हो गए 6। वर्टाइसेस कितनी होती है भैया, 1 2 3 4, सेम ऐसे ही नीचे 1 2 3 4, कितनी हो गई, 8। फिर 9, पीछे वाली 10, ये 11 और ये 12। ठीक, क्यूब मुझे पूरा का पूरा एज अ शेप समझ में आ गया, क्यूब मुझे एज अ शेप समझ में आ गया। ठीक, अब एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे तुमसे ना, क्यूब में पूछा क्या जाता है, तुम वो चीज़ को समझो कि यार ये क्यूब का एक्चुअल में हम लोग शेप पढ़ क्यों रहे हैं। देखो वो इसीलिए पढ़ते हैं कि तुमने हमेशा कभी ना कभी रूबिक्स क्यूब तो देखा ही होगा, है ना। रूबिक्स क्यूब तो हम सभी ने देखा ही देखा है, वो जिसको घुमा घुमा के सॉल्व करते हैं, 6-6 7-7 सेकंड में बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हम आज तक नहीं कर पा रहे हैं, है ना। हम में से मैक्सिमम तो सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं, 6-6 7-7 सेकंड तो छोड़ ही दो। ठीक, मुझे आता है वैसे, ठीक है, तो दैट्स ओके। ठीक, तो ये इसीलिए आता है कि हमें क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के कि मान लो ये जो क्यूब है हमारा, ठीक है, इसे हमने कट कर दिया। कैसे कट कर दिया आप, कैसे कट करोगे, मान लो ऐसे करके इक्वल पार्ट्स में काट दिया। ठीक, जैसे अगर मान लो इस क्यूब को ऊपर से देख रहे हो तो एक कट मारा ऐसा, एक कट मारा ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक, कितने कट्स हो गए भैया, 9 हो गए, है ना। कितने हो गए, 9 क्यूब्स बन गए। ठीक है, 9 क्यूब्स बन गए एक लेयर में। ठीक, ये 9 इसीलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें रूबिक्स क्यूब के एग्जाम्पल से समझ आ पाए। ठीक, ये पोर्शन अलग, ठीक है, एक बार ऐसे काटा, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। ठीक, पूरा ऊपर से नीचे तक कट गया। फिर दूसरे फेस से भी ऐसे ही काट दिया। ठीक, फिर तीसरे फेस से भी ऐसे ही काट दिया, तो मुझे क्या मिल जाता है, रूबिक्स क्यूब मिल जाता है। ठीक, अब इस चीज़ को समझना कि ये वाली चीज़ कहाँ काम आती है। ठीक, पहली चीज़ तो एन, है ना। एन क्या होता है मेरा, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द फेस ऑफ द क्यूब, कि एक फेस पे कितने डिवीजन है। मान लो मैंने इसको ऐसे ही काट दिया तो एक फेस पे कितने डिवीजन हो गए, कितने डिवीजन हो गए, 9। लेकिन एन को निकालने का तरीका क्या होता है ना। एन को निकालने का तरीका क्या होता है, एन को निकालने का तरीका होता है कि जो पहले कट करने से पहले जो उस क्यूब की लेंथ थी, ठीक है, कट करने से पहले क्यूब की लेंथ कितनी थी, यहाँ पे मान लो 9 थी। ठीक है, तुमने उसे डिवाइड कर लिया किससे, लेंथ ऑफ द एज ऑफ वन स्मॉलर क्यूब। ठीक है, एज ऑफ वन स्मॉलर क्यूब, अगर ये 9 की थी, तीन ही अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया, अब कितनी बची स्मॉलर क्यूब की लेंथ, बताओ मुझे, कितनी बची क्यूब की लेंथ, 3। ठीक है, डिवाइड किया, कितना हो गया, 3। आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, वो ये है कि अगर मान लो इस क्यूब को मैंने क्या किया था, काटने से पहले पेंट कर दिया था, है ना। काटने से पहले मैंने इसे मान लो कि पेंट कर दिया था। ठीक, अब ये मैंने क्या किया, इसके 6 के 6 फेसेस को ग्रीन पेंट कर दिया था। ठीक है,
है ना, थोड़ा जल्दी पेंट कर देते हैं, आगे भी निकलना है। चलो ये लो, ये मैंने पेंट कर दिया, जो बाहर निकल गया वो तो वैसे ही काट देंगे। ठीक, अब इस चीज़ को समझना। ठीक है, जब ये पेंट हो गया उसके बाद अगर मैं इसे कट करता हूँ, ठीक, उसके बाद अगर मैं ऐसे कट करता हूँ तो एक चीज़ समझना, पेंट अभी यहाँ भी है ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक। पर ये जब ये एक छोटा क्यूब इसमें से कट जाएगा ना, ठीक है, जब तुमने इसे काट दिया, जस्ट इमेजिन दिस कि ये जब कट गया उसके बाद जब तुमने वो एक पोर्शन अलग निकाल लिया, ठीक है, ये वाला कॉर्नर वाला पोर्शन जब तुम इसमें से अलग निकाल लोगे, ये वाला क्यूब जब तुम अलग निकाल लोगे, तो इसके कितने साइड्स पेंटेड होंगे? इसके कितने साइड्स पेंटेड होंगे? सिर्फ ये वाला और ये वाला। बाकी के जो 3 फेसेस होंगे इस नए क्यूब के, ये जो छोटा क्यूब बना है, इसके जो बाकी के 3 फेसेस होंगे वो तो अनपेंटेड होंगे, है ना? कितने फेसेस पेंट होंगे? सिर्फ 3, ठीक, वो भी कॉर्नर वाले के, ठीक है। अगर वहीं तुम किसकी बात करो, ये मिडल वाले की, ठीक है, इस मिडल वाले की बात करो अगर, ठीक है, इसके कितने फेसेस पेंटेड? सिर्फ 2, क्योंकि पेंट अंदर तो हुआ ही नहीं ना, ये तो ऊपर से पेंट कर दिया उसके बाद काटा, तो कितने फेसेस पेंट हुए? सिर्फ इसके 2 ही तो पेंट रहे, बाकी का क्या हुआ? बाकी में तो ब्रश चला ही नहीं, क्योंकि इस क्यूब का सोचो जो अंदर वाला पोर्शन है, बाकी के जो 4 फेसेस है वो तो ऑलरेडी अंदर दबे हुए हैं, तो उन पे तो कभी पेंट हुआ ही नहीं, है ना? तो इस वाले के क्यूब के कितने हुए? 2 फेसेस पेंट हुए, बाकी 4 अनपेंटेड हुए, ठीक। वैसे ही एक और पोर्शन है, कौन सा पोर्शन है? ये वाला पोर्शन है, ठीक। इस वाला पोर्शन की अगर तुम क्या बोल रहे, देखो अब इस वाले पोर्शन में क्या हुआ कि ये है, ठीक है, जैसे यहाँ है, हर फेस, हर मतलब हर फेस पे एक ये वाला क्यूब भी बनेगा। इसके कितने साइड्स पेंटेड? सिर्फ एक ही फेस पेंटेड है इसका, है ना? कितने फेस पेंटेड है? सिर्फ एक, बाकी के 5 फेस क्या है? अनपेंटेड है, ठीक। तो होता क्या है कि हर बार क्या हम ये पूरा का पूरा निकालते बैठेंगे? बताओ, क्या हर बार हम ये पूरा का पूरा निकालते बैठेंगे? नहीं ना। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ n निकाल लेते हैं और बाकी, ठीक है, देखो क्या करना है, सिर्फ n की वैल्यू निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूले में डालना है कि n-2 का होल क्यूब, ठीक, n-2 का होल क्यूब, ठीक। यहाँ पर नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, और इसमें क्या मिल जाएगा मुझे? नो फेस पेंटेड, ठीक है। अगर मुझे वन साइड पेंटेड या वन फेस पेंटेड निकालना है तो मैं क्या करूँगा? n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, ठीक। नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विथ 2 फेसेस पेंटेड, तो क्या करूँगा मैं? n-2 इंटू 12। और एक और चीज़ देखो, ऐसे क्यूब्स जिनके तीनों साइड्स पेंटेड होंगे, तो तीनों साइड्स पेंटेड का हमेशा आंसर कितना ही बड़ा काट लो, क्या होगा? हमेशा 8, ठीक है, क्योंकि सिर्फ ये कॉर्नर वाले ही क्यूब्स होते हैं जिनके की तीनों साइड्स पेंटेड होते हैं, ठीक। और कितने कॉर्नर होते हैं क्यूब में? 8 होते हैं, इसीलिए हमेशा आंसर जो कि 3 साइड से पेंटेड होगा वो क्या होगा? 8 ही होगा। क्वेश्चंस कैसे पूछता है बिफोर मूविंग ऑन टू द टॉपिक्स, मैं तुम्हें बता दूं, क्यूब के क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछे जाते हैं कि अगर मान लो एक क्यूब है जिसे तुमने हर साइड से पेंट किया है, अब हर साइड से पेंट करने के बाद तुम्हें ये बताना होता है कि ये जो क्यूब है अगर मैं इसे पेंट करने के बाद इसे इक्वल पार्ट्स में कट कर दूं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कट कर रखा है 3x3 में हमने इसे कट किया है, तो मुझे बताना होता है कि बताओ कि ऐसे कितने क्यूब्स मिलेंगे मुझे, छोटे वाले क्यूब्स जो कट होने के बाद बन रहे हैं वो कितने मिलेंगे जो कि 2 साइड से पेंटेड हो, या फिर 1 साइड से पेंटेड हो, या फिर जिनका एक भी फेस जो हो वो पेंटेड नहीं हो, ठीक है। और एक और चीज पूछ सकता है कि बताओ 3 साइड से कितने पेंटेड होंगे। दिस इज द मैक्सिमम जो एक क्यूब में हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चंस पूरे ऐसे ही होते हैं। देखो अभी तुम्हें स्क्रीन पर एक क्यूब दिख रहा है, अब तुम्हें बताना है कि इसमें फेसेस कितने होते हैं। कितने फेसेस होते हैं? ये 2 3 4, है ना, फिर 5 और एक नीचे 6 फेसेस होते हैं। एजेस कितनी होती है? 1 2 3 4, और सेम ऐसे ही नीचे भी 4, और साइड्स पर 4। कितनी एजेस हो गई? 12 एजेस हो गई, ठीक है। कॉर्नर्स कितने होते हैं? कॉर्नर्स तुम्हारे पास होते हैं 8,
ठीक है, अब जैसा तुम्हें यहाँ पर स्क्रीन में मैंने इमेजेस जो डाल रखी है पीपीटी में, वैसे ही क्यूब यहाँ पर भी है। एक क्यूब को तुमने क्या किया है, सारे साइड से पेंट कर दिया है और उसे 3x3 में अलग अलग डिवाइड किया है। अब बहुत ही सिंपल सी चीज देखो, अगर मैंने इसे 3x3 में कट किया, तुम्हें यहाँ पर ये लाइन्स दिख रही है ना, ये 3x3 में कट हो रहा है, एक एक फेस 3x3 में कट हुआ है। ठीक है, तो तुम्हें जो टोटल क्यूब्स मिलेंगे, है ना, जो तुम्हें टोटल क्यूब्स मिलेंगे, तो तुम्हें बताना है कि बताओ कि कितने क्यूब्स जो होंगे वो 3 साइड से पेंटेड होंगे। तो तुम्हें दिख रहा है कितने ऐसे क्यूब्स मिलेंगे जो 3 साइड से पेंटेड है, 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही नीचे के 4, है ना? यही वाला पार्ट है जो 3 साइड से पेंटेड है। नहीं तो क्या हो रहा है, जो एकदम सेंटर वाला पार्ट है, एक किसी भी फेस में जो एकदम सेंटर वाला पार्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार पेंट होगा, राइट? फिर अगर मैं साइड में मिडिल वाले जो साइड्स होते हैं उनमें देखूं तो कितने साइड्स पेंटेड है, 2 है ना, लेकिन कॉर्नर्स 3 साइड से पेंटेड है। समझ में आया बेसिक जो चीज तुम्हें पूछी जाती है? चलो एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। मुझे बोला गया है कि एक क्यूब इज पेंटेड ब्लू ऑन ऑल फेसेस इज कट इनटू 125 क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 125 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा जा रहा है। ठीक, एक और तरीका होता है कि क्यूब्स के, ये अगर मुझे टोटल क्यूब्स गिवन है, ठीक है, अगर मुझे टोटल कितने क्यूब्स बन गए ये पता है, तो n क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ दैट टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। 125 है, 125 का क्यूब रूट क्या होता है, 5, है ना, 5 5 25 इंटू 5 इज 125। ठीक, अगर वो तुमसे कभी ये बोले कि 27 इक्वल क्यूब्स है, तो 27 का क्यूब रूट निकाल लो, कितना आ जाएगा, 3। ठीक, यही मेरा n की वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ठीक, सीधा सा उठा करके क्या रख देना है, n की वैल्यू मिल गई है भैया, मुझे n की वैल्यू मिल गई 5। उसने मुझसे पूछा है कि हाउ मैनी क्यूब्स आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस। क्या था फॉर्मूला, नो फेस पेंटेड। नो फेस पेंटेड का फॉर्मूला है n-3, सॉरी 2 का होल क्यूब। n की वैल्यू क्या है, 5 - 2 का होल क्यूब। 5 - 2 कितना हो गया, 3 का क्यूब कितना हो जाता है, 27। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी क्यूब्स आर पेंटेड ऑन वन फेस ओनली। वन फेस ओनली का फॉर्मूला क्या है, n-2 का होल स्क्वायर, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। ठीक है, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, 5 - 3 का, सॉरी 5 - 2 का होल स्क्वायर इंटू 6, 3 का स्क्वायर इंटू 6, 9 इंटू 6 इज 54। ठीक, दोनों ही चीज़ें मिल गई, दोनों ही चीज़ें मिल गई, सिंपल है। ठीक, देखो टफ कहाँ होती है चीज़, फिर से मुझे सेम चीज़ दी गई है ना, अ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर पेंटेड ब्लैक ऑन the pair of one opposite surface is blue on the pair of another opposite surface and red on the remaining pair of opposite surfaces। ठीक, यहाँ पे देखो समझो क्या हो रहा है, ये मेरा क्यूब है, ठीक, ठीक है, ये मेरा क्यूब है। उसने मुझसे क्या बोला है कि हो क्या रहा है एक्चुअल में, कि एक तो ये वाला पोर्शन पेंट हो रहा है और एक ये बैक वाला, ठीक है, ये सेम कलर में हो रहा है। ठीक, फिर एक बारी क्या हो रहा है कि इस साइड वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये दोनों एक पोर्शन में पेंट हो रहे हैं। ठीक है, एक बारी क्या हो रहा है, ये टॉप और बॉटम वाला पोर्शन एक तरीके से फेस हो रहा है, पेंट हो रहा है। ठीक है, मान लो कि इसको मैं फ्रंट वाले पोर्शन को बोलता हूँ मैं ए, ठीक, इधर वाले को बी, इधर वाले को सी, ठीक, इधर वाले को डी, है ना, और कहाँ कहाँ के बच रहे हैं, ए बी सी डी, और ऊपर वाले को मैं ई बोल देता हूँ और नीचे वाले को एफ बोल देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब चीज़ को समझो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसने बोला है कि ए और सी जो ऑपोजिट है एक दूसरे के, वो सेम कलर से पेंट हो रहे हैं। ठीक, बी और डी जो ऑपोजिट हैं वो सेम कलर से पेंट हो रहे हैं, और साथ ही साथ ई और एफ जो ऑपोजिट है वो भी सेम कलर से पेंट हो रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ तो ऐसे कलर्स, सॉरी ऐसे स्मॉलर क्यूब्स जिनके 3 साइड पेंटेड है, मैंने क्या बताया था, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर क्या लिख दोगे, 8। ठीक है, क्योंकि कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8 ही होते हैं। ठीक, तो ये तो हमेशा आंसर सेम ही रहेगा। फिर उसने बोला है
कि ऐसे वाले बताओ जिनका कोई साइड पेंटेड नहीं है। तो पहले तो n की वैल्यू निकालनी है ना। यहाँ पे क्या बोला है, क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, अनडिवाइडेड क्यूब का साइड कितना हो गया 4, स्मॉलर क्यूब्स का साइड कितना हो गया 1, तो n इज इक्वल्स टू 4/1, तो n की वैल्यू मिल गई 4, n की वैल्यू मिल गई मुझे 4। ठीक, अब सीधा सिंपल सा निकाल लो, फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विथ 2 सरफेस पेंटेड। 2 सरफेस पेंटेड, 2 फेस वाला कितना है n माइनस 2 इंटू 12। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, n माइनस 2 इंटू 12, 4 माइनस 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 24 ऐसे क्यूब्स होंगे जो कि दो दो साइड से पेंटेड होंगे। अब उसमें उसने तुम्हें मुझे क्या बताया, उसने मुझसे क्या किया है, हर बार दो दो कलर का कॉम्बिनेशन। ठीक, और देखो कितने कलर्स हैं, 3 ही कलर्स हैं और दो दो साइड्स पेंट हो रहे हैं। तो एक तो तरीका ये है कि अगर मुझसे उसने तीनों का पूछा है तो सीधा सा क्या करो कि 24/3 कर दो। ठीक, कितना मिल जाएगा, हर कलर से 8-8 साइड पेंटेड होंगे। ठीक है, हर दो कलर से 8-8 साइड्स या 8-8 स्मॉलर क्यूब्स पेंटेड होंगे। ठीक है, ये एक कॉमन सेंस या बेसिक लॉजिक है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन वाइज निकालोगे तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि मान लो भाई इस वाले पोर्शन को मैंने क्या पेंट कर रखा है, ब्लैक, और इस वाले पोर्शन को मैंने पेंट कर रखा है क्या, ब्लू। ठीक, तो तुम्हें ये देखना होगा, और पीछे वाला पोर्शन भी ऐसे ही क्या हो पेंटेड होगा, रेड पेंट होगा, और ऐसे ही नीचे वाला पोर्शन क्या पेंट होगा, ब्लू। तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा कि दो दो साइड्स कैसे कैसे पेंटेड हैं। अब देखो यहाँ से तुम इजीली एक चीज़ निकाल सकते हो, क्या, कि भाई तुम्हारे कितने क्यूब्स बन रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ऐसे करके 4 बने, ठीक, ऐसे करके भी 4 बने। ठीक, तो कौन कौन से पोर्शन है जो एक बार रेड और एक बार ब्लू से पेंट है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। ऐसे ही पीछे भी 4 होंगे, इस फेस पे 4 है, पीछे भी 4 होंगे, तो कितने हो गए 8। ठीक है, इस फेस पे 4 तो पीछे भी कितने होंगे 4 हो जाएंगे। ठीक, चीज़ समझ में आ रही है। अगर ऐसे ही तुम एक और चीज़ देखो, ठीक है, ये लॉजिकली समझने वाली चीज़ है। ठीक, एक और तुम देखो, अगर फॉर्मूले से नहीं भी निकालता हूँ तो यहाँ जो वन सरफेस पेंटेड वाला बोल रहा है वो, ठीक है, उसमें इस चीज़ को देखना कि जो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर से पेंटेड है ना। मान लो ये जो रेड है वही ब्लैक से पेंटेड वाली चीज़ है। ठीक, तो देखो अभी ये वाला फेस है, ठीक है, 1 2 3 4, यही 4 होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड से पेंटेड होंगे, है ना। ये जो बीच में अनटच्ड वाले हैं ये जो 4 हैं, क्योंकि इनके अलावा इसके भी 2 साइड होंगे, इसके भी 2 साइड होंगे, है ना, एक इधर एक इधर, इसके तो 3 साइड्स होंगे, इसके भी 2 साइड्स होंगे, एक इधर एक नीचे, इसके भी 3 साइड्स, ये कॉर्नर वाले तो 3-3 साइड वाले, इसका भी 2 साइड बनेगा, है ना। तो जो हर फेस पे कितने मिल रहे हैं मुझे सिंगल कलर वाले 4, तो 4 ब्लैक वाले इधर और 4 सेम ऑपोजिट एंड पे भी क्योंकि ब्लैक है, तो 4 उधर, तो कितने हो गए 8। ठीक है, चीज़ समझ में आई, है ना। क्या मुझे चीज़ समझ में आई, और देख लो अभी वन फेस पेंटेड वाले अगर तुम निकालते हो तो कितना आता है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 6, कितना हो गया, 2 का स्क्वायर विल बी 4 इंटू 6 विल बी 24। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, क्योंकि 3 कलर्स है तो 3 से डिवाइड कर दो, आंसर वैसे भी आ जाएगा। ठीक, लेकिन फॉर्मूले से ज़्यादा तुम्हें अगर लॉजिकली समझ में आ गया तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, चल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो बढ़िया से तगड़े तरीके से। बाय बाय।